इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ضलालह व कुल्ल ضलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम तंज़ीलिहि अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाफ़ वल क़ुरआनिल मजीद बल अजिबू अन जाअहुम मुन्ज़िरुम मिनहुम फ़क़ालल काफ़िरून हाज़ा शैउन अजीब अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबा ज़ालिक रज्उन बईद क़द अलिमना मा तंक़ुसुल अर्ज़ु मिनहुम व इंदना किताबुन हफ़ीज़ बल कज़्ज़बू बिलहक़्क़ि लम्मा जाअहुम फ़हुम फ़ी अम्रिन मरीज। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वमा कानल मुअमिनून लियंफ़िरू काफ़्फ़ा फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन वलियुन्ज़िरू क़ौमहुम इज़ा रजअू इलैहिम लअल्लहुम यहज़रून। मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, पर्दा नशीन ख़वातीन इस्लाम, हर क़िस्म की तारीफ़, हम्दो सना, किब्रियाई, बड़ाई, बुज़ुर्गी अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ और ज़िबा है, जो तमाम दुनिया का, तमाम कायनात का खालिक़, मालिक, मुदब्बिर है। तमाम तारीफ़ें उसी अकेले अल्लाह वहदहू ला शरीक के लिए लायक़ और सज़ावार हैं, जिसके हाथ में मेरी और आपकी चढ़ती उतरती सांसें हैं। और फिर एक दिन आएगा, ये सांसें ख़त्म हो जाएंगी, ज़िंदगियाँ ख़त्म हो जाएंगी, मौत आएगी, फिर अल्लाह के सामने खड़े होके मुझे और आपको अपनी ज़िंदगी का हिसाब व किताब देना है। बादहू दरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अम्बिया किराम पर, खुसूसन आखिरी नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर, जिनकी कोशिशों से, मेहनतों से और उन्होंने पहले मदरसे में अस्हाब सुफ़्फ़ा को जो तालीम दी और फिर जो तालीम हम तक पहुँची, उसी तालीम की रहनुमाई में मेरी और आपकी ज़िंदगी गुज़र बसर हो रही है। खुतबे मसनूना के बाद मैंने आपके सामने सूरह तौबा की आयत नंबर 122 तिलावत की, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, ऐसे नहीं हो सकता कि पूरे के पूरे मोमिन अल्लाह के रास्ते में निकल जाएं, अल्लाह के रास्ते में पूरे के पूरे निकल जाएं, ऐसे नहीं हो सकता। अल्लाह ने कहा कि ऐसे क्यों नहीं हुआ कि उन तमाम लोगों में से, उनमें से
जितने भी गुरोह हैं उनमें से एक जमात निकलती, दीन का इल्म हासिल करती, दीन सीखती, और जब वो वापस वहाँ से लौटते, दीन सीख के वापस लौटते, अपनी कौम के पास जाते, कौम को जाके उनको आगाह करते, डराते, और वो डर जाते। अल्लाह अकबर। इस आयत करीमा में अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों की तारीफ़ की जो तलब इल्म के लिए, इल्म हासिल करने की नीयत से अपने घरों से निकल पड़ते हैं, मदारिस में जाते हैं, जामियात में जाते हैं, इल्म हासिल करते हैं। जो बच्चे मकतब को आते हैं, पढ़ने के लिए आते हैं, और इसी तरीक़े से जो इल्म के रास्ते में निकल जाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे लोगों का इस आयत करीमा में तज़किरा किया है। मुझे आज इस खुतबे जुमा के अंदर आपके सामने कुरान और हदीस की रोशनी में ये बयान करना है कि तलबे मदारिस दीन इस्लाम के मुहाफ़िज़ हैं। आप देखिए कि जिस मुल्क हिंदुस्तान में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इसके अंदर बेशुमार मदारिस हैं, बेशुमार जामियात हैं, जहाँ पे क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम दी जाती। आप समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, हमारे माशरे और समाज से जो बच्चे निकल के मदारिस को जाते हैं, दीन की तालीम हासिल करते हैं, इनकी अहमियत और इनकी फजीलत बेशुमार है। हम उसको समझने की कोशिश करें। हो सकता है कि हमारे बच्चे भी गए हों, आपके ख़ानदान में, आपके रिश्तेदार में कोई बच्चे पढ़ने के लिए गए हों, या फिर अल्लाह करे कि जाने वाले हों। उनकी अहमियत व फजीलत और अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें जो मुकाम और मर्तबा दिया है, वो मुझे और आपको समझने की ज़रूरत है। और ये उससे बेहतर समझना ये, और उससे अहम समझना ये कि इनको हरगिज़ हल्के में ना लें, मामूली ना समझें। ये अल्लाह की नज़र में बहुत ऊंचे मुकाम वाले हैं, ये अल्लाह की नज़र में बड़े ऊंचे मर्तबे वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार आयतों में इनकी तारीफ़ की। जो बच्चे इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं, इल्म हासिल करने वाले हैं, आलिम बनते हैं, उलमा हैं, अल्लाह ने इनकी खूब जम के तारीफ़ की। कुरान मजीद आप पढ़ते जाइए, अल्लाह ने इतनी तारीफ़ की, आप सुनते रहें, मैं सुनाता रहूँगा। कुरान मजीद की कितनी आयतें मैं आपको सुनाऊँ। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शान में बयान की हैं। लिसान नबूवत से निकले हुए अल्फाज ने इनको बहुत बड़ी बड़ी बशारतें सुनाई हैं। अल्लाह अकबर। पहली आयत तो मैंने आपके सामने सुना दी। दूसरी आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने अहले इल्म का मकाम और मर्तबा बयान करते हुए सूरत ज़ुमर में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल हल यस्तविल लदीन यअलमून वल्लदीन ला यअलमून। ए नबी आप पूछिए, ए नबी आप सवाल कीजिए कि जानने वाले और ना जानने वाले क्या बराबर हो सकते हैं। अल्लाह अकबर। आप देखिए जो इल्म हासिल करते हैं, जो तलबा मदारिस को जाते हैं, मदारिस में पढ़ते हैं, दिन और रात क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल में लगाते हैं। सुबह हुई कुरान पढ़ते हुए, शाम हुई ज़िक्र अस्कार करते हैं, अपनी ज़ुबान से ज़िक्र अस्कार करते हैं, दुआएं पढ़ते हैं। अल्लाह ने कहा कि जानने वाले और ना जानने वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। एक और आयत अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह फातिर में इरशाद फरमाया, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। अल्लाह से हकीकी माने में डरने वाले, अल्लाह का खौफ अपने दिलों में रख के चलने वाले कौन है? इल्म हासिल करने में उलमा हैं, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा हैं, मदारिस में पढ़ने वाली तालिबात हैं। हमारे बच्चे, हमारी बच्चियाँ जो घरों से निकलते हैं इल्म हासिल करने के लिए, उलमा की सफ़ में जुड़ते हैं। अल्लाह ने कहा कि हकीकी माने में इस पूरी कायनात के अंदर हकीकी माने में से अल्लाह से अगर कोई डर की ज़िंदगी गुजारने वाले हैं तो यही हैं। अल्लाह अकबर। एक और जगह अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि जो तलबा हैं, जो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये नबूवत के मिशन को आगे लेके चलने वाले हैं। अल्लाह अकबर। ये मेरा और ये आपका ईमान और अक़ीदा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, इसके बाद कोई नबी आने वाले नहीं हैं। ये हमारे दीन और ईमान का हिस्सा है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि नबी तो नहीं आएंगे, लेकिन ये जो उलमा हैं, मदारिस में पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, मदारिस में पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, इनके ताल्लुक़ से फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया, के जो बच्चे हैं, जो इल्म हासिल करने वाले, जो उलमा हैं, ये अंबिया के वारिस हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अल्लज़ीना युबल्लिगून रिसालातिल्लाह व यख्शौनहु व ला यख्शौन अहदन इल्लल्लाह। नबूवत के मिशन को आगे लेके चलने वाले, रिसालत के पैगाम को आगे लेके चलने वाले, अल्लाह ने इनकी सिफत बताई
कि ये अल्लाह तबारक व तआला से डरने वाले होते हैं, अल्लाह के अलावा किसी से डरते नहीं हैं। हक़ बात बोलने में, हक़ बात लोगों को बताने में, मुखालिफ का सामना करने में, आने वाले परेशानियों का सामना करने में, डट के मुकाबला करने में, कुरान और हदीस की बात दुनिया को सुनाने में किसी से डरते नहीं। अल्लाह अकबर। आपने मुशाहदा किया है कि जब भी कोई परेशानी आती, मुसीबतें आती, और इसके हक़ में सबसे पहले अगर कोई दुनिया में अगर आवाज़ उठाता है तो उलमाए किराम है। यही मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, यही मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे कि आने वाले मुसीबतों का मुकाबला कुरान और हदीस की रोशनी में करते हैं। इनकी तारीफ़ में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद की एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, फ़स्अलू अहल ज़िक्रि इन कुन्तुम ला तालमून। अगर तुम्हें कोई चीज़ नहीं मालूम है, दीन का कोई मसला नहीं समझ में आ रहा है, दीन सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो इन बच्चों से पूछिए, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों से पूछिए, मदारिस से फारिग हुए उलमाए किराम से पूछिए, उनसे इल्म हासिल कीजिए। अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शान में कितनी बातें कही। अगर कुछ सवाल करना है तो इनसे सवाल कीजिए, अगर कुछ पूछना है तो इनसे पूछिए, अगर इल्म हासिल करना है तो इनसे कीजिए। अल्लाह अकबर। एक और आयत में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। अल्लाह अकबर। आप देखिए, इसका तर्जुमा आप पढ़िए, इसका तर्जुमा आप सुनी। अल्लाह ने इनकी शान में कितनी बड़ी बात कही, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम, जो लोग तुम में से ईमान लाएं, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें बुलंद मुकाम अता किया है। वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, और जो अहले इल्म, इल्म हासिल करने वाले, अल्लाह उनके दरजात को बुलंद करता है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला के पास बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं, बड़े मोहतरम हैं, इनकी क़द्र व मंजिलत बहुत ज़्यादा है, हम इनको हरगिज़ हल्के में ना लें। आज हमारे मुआशरे में ये सोचा जाता है, और ये बात मैं बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बता रहा हूँ, अगर कोई बच्चा मदरसे में पढ़ता है तो उसको एक मामूली हल्के में लिया जाता है। ये बच्चा मदरसे में पढ़ने वाला, ये बच्चा दीन का इल्म हासिल करने वाला, ये बच्चा मदरसे में पढ़ रहा है, नाउज़ बिल्लाह उसको हक़ारत की निगाह से देखा जा रहा है। हमारे मुआशरे और समाज में इस तरीक़े की नज़र से देखा जा रहा है। अगर कोई कहते हैं कि बच्चे को मदरसे में दाखिल कीजिए, दीन की तालीम सिखाइए, तो मदरसे में सोचते हैं, मदरसे में डालने के लिए सोचते हैं, मदरसे में देखेंगे, 1 साल देखेंगे, 2 साल देखेंगे। वही अगर आप किसी को, अपने बच्चे को इंटरनेशनल कॉलेज में ले जाइए, वहाँ पढ़ाने की बात कीजिए, दुनिया की तालीम पढ़ाने की बात कीजिए, उसको मशवरा दीजिए, पहली मरतबा पहली बात में वो आपको कबूल कर लेंगे। मैं हरगिज़ ये नहीं कह रहा हूँ, दीन और दुनिया की तालीम में फ़र्क की बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हम जितना दुनिया को हम अपने जो जिस निगाह से देखते हैं उससे कहीं ज़्यादा हमारी नज़र आखिरत पे होना चाहिए। हमारी जो नज़र है, हमारा जो मतमह नज़र है, वो दुनिया से बढ़ के आखिरत पे होना चाहिए, दुनिया की तालीम से बढ़ के आखिरत की तालीम पे होना चाहिए। इसी तरीके से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों की शान में, जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, जो बच्चे दीनी जामियात में पढ़ते हैं, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, अपनी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा मदारिस में लगाते हैं, उनकी क़ुरबानियाँ अल्लाह अकबर कितनी बड़ी हैं। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की क़ुरबानियाँ आप जानेंगी तो आपके आंखों से आंसू निकलेंगे, खून के आंसू निकलेंगे। कई ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के ज़िंदगी गुजारते हैं। एक बच्चा जो 7-8 साल का है, माँ बाप की मोहब्बत का मोहताज होता है, बाप के प्यार का मोहताज होता है, माँ की ममता का मोहताज होता है। इस छोटी सी उम्र में एक माँ बाप अपने बच्चे को मदरसे में दाखिल करते हैं, वो बच्चा जाता है, कुरान सीखता है, हदीस सीखता है, कुरान को अपने सीने में महफूज करता है। अल्लाह अकबर। वो माँ से दूर है, वो बाप से दूर है, अपने भाई बहनों से दूर है, घर के खाने पीने से दूर है, अपनी हर ज़रूरत से दूर रहते हुए बच्चा कोसों दूर जाके दीन इल्म हासिल करता है। कितनी कुर्बानियाँ आप देखिए। थोड़ी दूर आप माँ बाप हैं, आप सोचिए कि अगर एक थोड़े लम्हे के लिए अगर आप अपने बच्चों से दूर हो जाएं, अगर आपका बच्चा आपसे दूर हो जाए तो आप पे क्या गुजरेगी। अल्लाह अकबर। जो माँ बाप अपने बच्चों को मदारिस में पढ़ा रहे हैं, जो माँ बाप अपनी बच्चियों को मदारिस में पढ़ा रहे हैं, आप उनके बारे में आप गौर करें, सोचें कि उन पे क्या बीतती। लेकिन उनका ईमान है, अक़ीदा है कि अल्लाह इन्हीं बच्चों से, अल्लाह इन्हीं बच्चियों से ऐसी दीन की खिदमत लेगा कि अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी हो जाएगा और उनके माँ बाप भी उनसे खुश हो जाएंगे। आज हम जितने बड़े बड़े उलमाए किराम देख रहे हैं, इनकी ज़िंदगियाँ क्या हैं, इनकी ज़िंदगी की शुरुआत क्या है। ये बच्चे थे, तुफूलियत की उम्र थी, मदरसे में गए, पढ़े, कुरान को याद किया। आज पूरी दुनिया को,
पूरे मुल्क हिंदुस्तान को अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बच्चों से, इन्हीं मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों से दीन का काम ले रहा है। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद की आयतों ने आपके सामने बयान किया, लिसानी नबूवत से निकले हुए अल्फाज, इनके लिए जो खुशखबरियाँ सुनाई गई मैं वो आपको पढ़ के सुनाऊँगा। पहली हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल उलमा वरसतुल अंबिया। अल्लाहु अकबर। ये जो बच्चे दीनी खिले में, मदारिस दीन के खिले होते हैं, मदारिस दीन के खिले होते हैं, यहाँ पे जाके जो पढ़ते हैं, फरमाया अल उलमा वरसतुल अंबिया। ये बच्चे उलमा के वारिस हैं, ये बच्चे उलमा के वारिस हैं। इनकी क़दर होना चाहिए, इनका अदब व एहतराम होना चाहिए, इनको क़दर की निगाह से देखा जाना चाहिए, इसलिए कि नबी का मुक़ाम बहुत बड़ा मुक़ाम है। नबी का मुक़ाम बहुत बड़ा मुक़ाम है। वो अल्लाह के क़रीबी होते हैं, अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़ होते हैं। तो कहा उसी तरीक़े से ये जो उलमा हैं, ये मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अंबिया के वारिस हैं। दूसरी हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह। ये अल्लाह के पास बहुत मुअज़्ज़ज़ है, बहुत मोहतरम है। आप इनकी अहमियत को समझने की कोशिश कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया में बहुत सारे लोग अच्छे हो सकते हैं, दुनिया की नज़र में बहुत सारे अच्छे लोग हो सकते हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र में कौन अच्छा है, कौन बेहतर है? फरमाया, तुम में से बेहतर वो है जो कुरान की तालीम को सीखता है और सिखाता है। कुरान की तालीम कौन सीखते हैं? अक्सरियत कौन सीखते हैं? यही बच्चे जो मदारिस को जाते हैं, यही बच्चियां जो जामियात को जाती, अपने घरों से निकलती। और फरमाया वअल्लमा, और कुरान की तालीम देते हैं, लोगों को कुरान सिखाते हैं। अल्लाह अकबर। ये काम, इस काम की जिम्मेदारी, इस नाजुक काम तो बहुत बड़ा है, लेकिन ये नाजुक मरहला है जिसकी ज़िम्मेदारी ने इन बच्चों ने संभाला है। जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं, जो बच्चे आगे चल के आलिम बनते हैं, फाजिल बनते हैं, उलमा बनते हैं, यही कुरान मजीद की तालीम पढ़ते भी हैं और दूसरों को पढ़ाते भी। ये अल्लाह की नज़र में मोहतरम है। इसी तरीके से एक और हदीस में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन खरज फ़ी तलबिल इल्मी कान फ़ी सबीलिल्लाहि हत्ता यरजि। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी हदीस है। हम में से कोई आदमी अल्लाह के रास्ते में नहीं निकल सकता, पूरी की पूरी ज़िंदगी की अल्लाह के रास्ते में नहीं लगा सकता, लेकिन इन बच्चों की फजीलत को बयान करते हुए, मदारिस में पढ़ने वाले तलबा की फजीलत को बयान करते हुए, इल्म के रास्ते में जो निकल जाते हैं, अल्लाह ने उनकी जो फजीलत बयान की, लिसाने नबूवत ने कहा कि वो बच्चा जो तलबे इल्म की खातिर अपने घर से निकल पड़ता है, तमाम चीज़ों को कुर्बान करके निकल जाता है, फरमाया हत वो फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में कब तक, हत्ता यरजिआ, जब तक वो वापस नहीं लौट जाता, जब तक वो वापस नहीं आ जाता, वो अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में। अल्लाह अकबर। कितनी बड़ी बात है। और आगे सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन सलका तरीक़न यल्तमिसु फ़ीहि इल्मन सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह। जो इल्म हासिल करने की खातिर घर से निकल पड़ता है, अपने घर से निकल पड़ता है, और उसकी वजह क्या है, किस लिए निकलता है? यल्तमिसु फ़ीहि इल्मा, इल्म हासिल करने के लिए, कुरान और हदीस का इल्म हासिल करने के लिए, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की तालीम हासिल करने के लिए जो अपने घरों से निकल जाते हैं, फरमाया सहलल्लाहु लहू बिही तरीक़न इलल जन्नह, जन्नत को जाने के रास्ते अल्लाह उसको आसान से आसान तर करते चले जाते हैं। अल्लाह अकबर। क्यों? इसलिए कि वो बच्चा फितनों से महफूज होता है, उसकी 5 वक्ता नमाजी वक्त पे होती। जो बच्चे मदारिस में पढ़ते हैं वो नमाज वक्त पे पढ़ते हैं, ज़िक्र अस्कार करते हैं, तिलावत कुरान मजीद करते हैं। कितनी बड़ी कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह अकबर। इसीलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह उनके लिए जन्नत के रास्ते आसान कर देते हैं। और फिर आगे फरमाया, एक और हदीस, कितनी हदीसें, अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा करता है, जिसके साथ भलाई का इरादा करता है, अल्लाह उस बच्चे को दीन की समझ देता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह का इंतिखाब है। ये जो बच्चे हैं ये अल्लाह का इंतिखाब है। अल्लाह तबारक व तआला इनसे दीन के बड़े बड़े काम लेने वाला है। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने कहा कि अल्लाह तबारक व तआला उन बच्चों के दिलों के अंदर, जहनों के अंदर दीन की समझ को बिठाता है। तो आप सोचिए कि अल्लाह के पास इनका कितना बड़ा मुकाम है, कितना बड़ा मर्तबा है। और बहुत सारी हदीसें हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्नल मलाइकत लतज़अु अजनिहतहा लितालिबिल इल्मी रिज़न बिमा यस्ना।
जो फरिश्ते हैं, फरिश्ते नूरानी मखलूक हैं, फरिश्तों को हमने देखा नहीं लेकिन फ़रिश्तों को हम मानते हैं, वो हमारे ईमान का हिस्सा है। ईमान की जो 6 अरकान हैं उसमें से एक ईमान का जो अहम रुकन है वो फ़रिश्तों की ज़ात पे ईमान रखना है। फ़रिश्ते नूरानी मखलूक हैं, हमने उनको देखा नहीं लेकिन उन पे ईमान रखते हैं। बताया कि वो फ़रिश्ते भी इन बच्चों के लिए अपने परों को फैलाते हैं। अल्लाह अकबर, बारकल्लाह। कितनी बड़ी हदीस आए, कितनी बड़ी हदीस इसके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि ये जो बच्चा निकलता है वो फरिश्तों के परों पे चलता है। अल्लाह अकबर। रहमत के फरिश्ते अपने परों को उन बच्चों के लिए बिछा देते हैं। क्यों? रिज़म भी इसलिए कि वो बच्चा जो इल्म हासिल करने की वजह से निकल पड़ा है, अल्लाह तबारक व तआला को आगे रखी, अल्लाह तबारक व तआला की खुशनुदी हासिल करने के लिए, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते उनके लिए अपने परों को फैलाते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन बच्चों के लिए बहुत ख़ास दुआ की। इसीलिए आप देखिए कि जो मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उलमा हैं, वो कभी भी अपनी ज़िंदगी की शिकायत नहीं करते। एक तरफ एक आदमी जो दुनिया कमाता भी, दुनिया जमाता भी, लाखों की हज़ारों में उसकी सैलरी भी, लेकिन वो आदमी सुकून से नहीं, उसकी ज़िंदगी में परेशानी। और एक मामूली सी बच्चा, एक अदना बच्चा जो मदरसे में पढ़ता है और उसकी जो तनख्वाह है वो मामूली सी होती है, लेकिन अल्लाह अकबर कितनी बरकतें, सुकून की ज़िंदगी गुजारता है, इत्मीनान की ज़िंदगी गुजारता है। वो खाता भी है, पीता भी है, अपनी बीवी बच्चों को खुश भी रखता है, और खाने के बाद, पीने के बाद, घर के अखराजात चलने के बाद फिर भी अल्लाह तबारक व तआला उसके अंदर इतनी बरकत देता है कि उसका महीना ख़त्म होने के बाद भी उसके पास बाकी रहता है। क्यों? ये बात मैं ख़ुद भी कहता हूँ, मिंबरे रसूल से कहता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारी ज़िंदगी में वो बरकतें रखी और रहमतें रखी। वजह क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, याद रखिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु इमरान समिया मिन्ना हदीसन। अल्लाह तबारक व तआला उस आदमी के चेहरे को तरोताज़ा रखे, उसकी ज़िंदगी को खुश रखे, जो हमारी बात को सुनता है, हमारी हदीस को सुनता है, दुनिया के सामने फैलाता है, दुनिया वालों को हक़ बात कहता है। अल्लाह तबारक व तआला उसकी ज़िंदगी खुश और आबाद रखता है। अल्लाह अकबर। और आप सुनी और हदीसें सुनी, अल्लाह तबारक व तआला ने इन बच्चों की कितनी बड़ी फजीलतें बयान की। लिसाने नबूवत ने इन बच्चों की तारीफ़ करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इन्नहु लयस्तग़फिरु लहु दवाबुल बहरी हत्तल हितानु फिल बहर। अल्लाह अकबर। फरिश्ते तो फरिश्ते, अल्लाह तबारक व तआला ने तो इनकी तारीफ़ की, फरिश्तों ने इनकी तारीफ़ की, फरिश्तों ने इन बच्चों के लिए अपने परों को फैलाया। हत्तल हितानु फी जौफिल मा, बड़े बड़े जो समंदर हैं, बड़े बड़े समंदरों के अंदर जो बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, और ये मछलियाँ भी उन बच्चों के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं करते हैं। अल्लाह अकबर। इतनी बड़ी बात नहीं, और बड़ी बात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हत्तन नम्लु फी जुहरिहा, यहाँ तक कि चूंटियाँ अपने बिलों के अंदर भी इन बच्चों के लिए इस्तिग़फ़ार की दुआएं करते हैं। याद रखिए। अल्लाह अकबर। और सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शान की, बहुत बड़ी शान इनकी बयान की। हम उसको हल्के में समझते हैं। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को एक हक़ीर निगाह से देखा जाता है। आप हक़ीर निगाह से देखें या ना देखें, आपके देखने से कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने इनकी शान को बहुत बुलंद किया है। दुनिया वाले उनको हक़ीर यानी जो दुनिया परस्त है, दुनिया चाहने वाले, दुनिया जमाने वाले, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों को हक़ीर निगाह से देखते हैं। लेकिन जो अहले ईमान हैं, जो इल्म की अहमियत को समझते हैं, जो उलमा की क़दर करते हैं, जो कुरान और हदीस का इल्म अपने सीनों में रखते हैं, उसका अदब और एहतराम करते हैं, उनकी नज़र में माशा अल्लाह उलमा को वो ऊंचा मुकाम देते हैं, इसलिए कि वो उनके दीनी रूहानी उस्ताद हैं, बाप हैं। उनकी क़ुरबानियों का मैंने तज़किरा किया। आप देखिए, हमारे घरों के अंदर अगर कोई निकाह होता है तो कौन पढ़ाते? हमारी बच्ची का निकाह कौन पढ़ाता है? हमारे बेटे का निकाह कौन पढ़ाता है? कोई आदमी नहीं, वही बच्चा जिसने मदरसे में तालीम हासिल की, वही बच्चा जो ज़िंदगी के 6 साल, कोई 8 साल, कोई 14 साल जो मदरसे में लगाता है, क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल पढ़ता है, अपने सीने में कुरान को महफूज करता है, अहादीस नबवी को जहन में याद रखता है, पढ़ता है, यही बच्चा आलिम बन के आपके बच्चे का निकाह भी पढ़ाता है, आपकी बच्ची का निकाह भी पढ़ाता है। हमारे घर में जनाजे उठते भी हैं,
हमारा भी जनाजा उठेगा, आपका भी जनाजा उठेगा, दुनिया में हर किसी मुसलमान का जनाजा उठेगा। जनाजे की नमाज कौन पढ़ाएगा? यही बच्चा जो मदरसे में तालीम हासिल करता है, यही बच्चा जो अपनी ज़िंदगी की कुर्बानियाँ पेश करके हासिल करता है, यही बच्चा आपके जनाजे की नमाज भी पढ़ाएगा। कितनी कुर्बानियाँ, अल्लाहु अकबर। और यही बच्चा जो मदरसे में इल्म हासिल करता है, ये तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया बनता है। जो उलमा अपनी ज़िंदगी का जो हिस्सा लगाते हैं, सुबह आपके लिए नमाज़ें पढ़ाते हैं, आपके लिए नमाज़ों का अहतमाम करते हैं, सुबह में दरस कुरान होता है, शाम में दरस हदीस होता है, कुरान की बातें तुम्हें समझाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातें तुम तक पहुँचाते हैं, तुम्हारे लिए हिदायत का ज़रिया है। इसी तरीके से ये बच्चे जब पूरी दुनिया सो जाती, जब पूरी दुनिया आराम करती, बच्चे उठते हैं, तहज्जुद में उठते हैं, रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, अल्लाह से ताल्लुक़ को जोड़ते हैं, आपके लिए भी दुआएं करते हैं, सिर्फ अपने लिए दुआ नहीं करते। जो आलिम है, मदरसे में पढ़ने वाला है, वो कभी भी अपना ज़ाती मफाद नहीं सोचता, वो उम्मत के लिए दुआएं करता है, माँ बाप के लिए दुआएं करता है, और पूरी उम्मत की जो परेशानी, जो मसला है, वो अल्लाह के सामने रखता है। आज उम्मत मुस्लिमा किन किन फितनों का शिकार है। हर आने वाला नया सूरज नए नए फितनों के साथ जन्म ले रहा है, आने वाला हर दिन फितनों के साथ आ रहा है। ऐसे में ये बच्चे तहज्जुद के वक्त में अल्लाह से उठ के दुआएं करते हैं कि अल्लाह हमारी उम्मत को जो परेशानियां हैं, जो मुसीबतें हैं, अल्लाह हमारी इस उम्मत से परेशानियों को दूर कर दे। इन बच्चों को तुम हक़ीर समझते हो, इन बच्चों को तुम हक़ीर निगाहों से देखते हो। यही बच्चे हैं जो तुम्हारे दीन और ईमान का ज़रिया, तुम्हारे दीन और हिदायत का ज़रिया है, तुम्हारे मसलों का, तुम्हारी आने वाली नस्लों का और तुम्हारी ख़ुद हिदायत का ज़रिया है। और इसी तरीके से ये जो बच्चे हैं, मदारिस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो उलमा हैं, आप इनकी क़द्र व मंजिलत को जानो। जैसे मैंने कहा कि हम जिस इलाक़े में रहते हैं, जिस इलाक़े में हम ज़िंदगी गुजार रहे हैं, यहाँ पे शिर्क व बिदात का माहौल है। हर घर के अंदर, गरचे के मुसलमान हैं, गरचे के कहने को तो मुसलमान घराने, उनके अंदर बिदात भी है, शिर्क भी है और रस्म व रिवाज है। ऐसे रस्म व रिवाज के ख़ात्मे के लिए, बिदात के ख़ात्मे के लिए, शिर्क के ख़ात्मे के लिए अलल ऐलान जो सबसे पहले सदा बुलंद करते हैं वो यही उलमा हैं, यही बच्चे हैं जो मदारिस के अंदर दीनी तालीम हासिल करते हैं। इसी तरीके से हर आने वाले दिन में जो फितने उभरते रहते हैं, इस्लाम पे जो शुकूक व शुबहात आते हैं, कोई आदमी उठता है, दीन पे कोई नुक्ता चीनी करता है, शुकूक व शुबहात पैदा करता है, उसका इजाला कौन करते हैं, उसकी रहनुमाई कौन करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए सबसे पहले आवाज़ कौन उठाते हैं? यही बच्चे हैं, यही उलमा हैं जो आपको आपके दीन की तरफ रहनुमाई भी करते हैं, पैदा होने वाले शुकूक व शुबहात का सही तरीके से इजाला भी करते हैं, कुरान व हदीस की रोशनी में उसका जवाब भी देते हैं, बिदात को ख़त्म करने में एक बहुत बड़ा किरदार भी अदा करते हैं, शिर्क के ख़ात्मे के लिए बहुत सारी कोशिशें करते हैं, आपकी हिदायत के लिए और आपकी रहनुमाई के लिए अल्लाह से दुआएं भी करते हैं। और इसी तरीके से आपके बच्चों के अंदर, ख़ुद हमारे अंदर जो अखलाक़ी बिगाड़ पैदा होता है, जो अखलाक़ी बुराइयाँ जन्म लेती, उसकी निशानदही करते हैं और उससे बचने का रास्ता भी यही बच्चे बयान करते हैं। मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों का हम कभी भी गलत तरीके से उनके साथ ना पेश आएँ, उनको हक़ीर निगाहों से ना देखें। उनका मुकाम, उनका मर्तबा बहुत बड़ा है। जिसे मैंने कुरान मजीद की बेशुमार आयतें आपके सामने बयान की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीसें आपके सामने बयान की, जिससे ये बात मालूम होती, ये बात अज़हर मिन अश-शम्स से कि इनका मुकाम और मर्तबा अल्लाह तबारक व तआला की नज़र में बहुत बहुत बड़ा है, जिसका हम अंदाज़ा नहीं कर सकते। और ये बात याद रहे, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह, हसन बसरी रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं, लौलल उलमाउ लसारन्नासु मिस्लल बहाइम, अल्लाहु अकबर। अगर ये उलमा ना होते, मदारिस में पढ़ने वाले अगर ये बच्चे ना होते, तो पूरी इंसानियत जानवरों की तरह होती। अल्लाहु अकबर। जानवर बन के फिरते, जानवरों की तरह होते, जानवरों की तरह हो जाते। लेकिन ये उलमा हैं, मदारिस में पढ़ने वाले ये बच्चे हैं कि जो आपको कुरान और हदीस की बात बता के आपको जानवरों के ज़ुमरे से निकाल के इंसानियत के ज़ुमरे में शुमार करते हैं। अल्लाहु अकबर। लेकिन ये बात याद रखी, ये बात अच्छी तरीके से याद रही। हो सकता है कि आज का जो ज़माना है ये आई का ज़माना हो, बेशुमार सहूलियात हैं, घर बैठे एक जाहिल कह सकता है, एक जाहिल या आदमी ये बात कह सकता है, हमको उलमा की क्या ज़रूरत है, हमको आलिम की क्या ज़रूरत है, मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की क्या ज़रूरत है। आज हमारे पास ये ही आ गया है, गूगल हमारे पास मौजूद है, जो भी मसला हम कुरान से
छोड़ के गूगल से पूछ लेंगे, AI से पूछ लेंगे। लेकिन याद रखिए, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम, आज नहीं, आज के 50 साल गुजर जाएं, 100 साल गुजर जाएं, जितनी जदीद आलात पैदा हों, पैदा होने वाले हो जाएं, तमाम चीज़ें जमा हो जाएं, लेकिन फिर भी एक आलिम का और कुरान और हदीस का मुकाबला नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। आपको ज़रूरत है उलमा की, आपको ज़रूरत है दीन की, पूरी इंसानियत को ज़रूरत है इन मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों की। हम उनके मोहताज हैं, वो हमारे मोहताज नहीं। अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ का मालिक है, अल्लाह रोज़ी रिज़्क़ का मालिक है, उनको देगा, जितना देगा अल्लाह उनको देगा। जैसे वो आपकी रोज़ी का मालिक है, वैसे उनकी भी रोज़ी का मालिक है। वो हक़ बात कहने से डरते नहीं है, वो किसी के आगे झुकते नहीं है, वो किसी से रिज़्क़ मांगते नहीं है। वो अल्लाह तबारक व तआला से लौ लगाते हैं, अल्लाह से मांगते हैं, अल्लाह के आगे झुकते हैं। तो मैंने कहा कि दुनिया चाहे जितनी भी आगे चली जाए, हम उलमा के मोहताज हैं, हम मदारिस में पढ़ने वाले बच्चों के मोहताज हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी ज़िंदगियाँ उनसे जुड़ी हुई, वो हमको नमाज भी पढ़ाते हैं, हमें हिदायत के रास्ते की तरफ रहनुमाई करते हैं, हमारे बच्चों के निकाह पढ़ाते हैं, हमारे इंतकाल के बाद जनाजे की नमाज़ पढ़ाते हैं। हमारे इंतकाल के बाद यही तो हमारी जनाजे की नमाज़ नहीं पढ़ाएगा, यही से हम निकाह तो नहीं पढ़वा सकते। तो मैंने कहा कि हम इन बच्चों के और इन उलमा के हम मोहताज हैं। तलगर्ज़ मेरे इस खुतबे जुमा का ख़ुलासा बस यही कि मदारिस में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, मदारिस में पढ़ने वाली जो बच्चियाँ हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनके मुकाम को बहुत ऊंचा किया है। जैसे मैंने कुरान मजीद की बेशुमार आयतें आपके सामने रखी, लिसाने नबूवत से निकले हुए अल्फाज मैंने आपके सामने रखे, जिससे ये ख़ुलासा और ये नतीजा निकल के आता है कि मदारिस में पढ़ने वाले बच्चे, इनकी क़द्र व मंजिलत बहुत ऊँची। और मदरसे में पढ़ना सिर्फ़ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं, सिर्फ सनद लेने का नाम नहीं, बल्कि वो पाकीज़ा मुक़द्दस ज़रिया है। और ये पाकीज़ा और मुक़द्दस चीज़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर मस्जिद नबवी के अंदर अस्हाब सुफ़ा को तालीम दी थी। वहाँ से वो आगाज़ हुआ और उसके बाद चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और इंशाअल्लाह क़ियामत की सुबह तक ये दीन आम होता रहेगा। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो दीन और ये दीन का इल्म पहुँचाने वाले जो उलमा हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हमेशा खुश रखेगा, शादो आबाद रखेगा, अल्लाह उनसे दीन की खिदमत लेगा। अल्लाह तबारक व तआला इन्हीं बच्चों से आगे चल के मुस्तक़बिल में बड़े बड़े अज़ाइम के साथ ये जब उठते हैं तो अल्लाह इनसे दीन और मिल्लत की खिदमत लेता रहेगा। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके हक़ में बेशुमार दुआएँ भी फरमाई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इस दुनिया के अंदर जितने भी बच्चे अपने घरों से इल्म हासिल करने के लिए निकलते हैं, माँ बाप को छोड़ के निकलते हैं, अपनी तमाम तर क़ुरबानियाँ पेश करके निकलते हैं, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे बच्चों की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि आज बुरी निगाहें, बातिल की निगाहें, दुश्मनों की निगाहें जो हमारे मदारिस पे हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम तुझसे दुआ करते हैं कि अल्लाह हमारे मदारिस की हिफाजत फरमाए। जहाँ खाल अल्लाह और खाल रसूल होते बात की जाती, दीन की हिफाजत का ज़रिया ये मदारिस हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। अल्लाह जो असातिज़ा अपनी क़ुरबानियाँ पेश करके मदारिस में पढ़ा रहे हैं, बच्चों को तालीम दे रहे हैं, अल्लाह हर उस्ताद की हिफाजत फरमाए। अल्लाह हर उस्ताद को सेहत व आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमाए। जो बच्चे ख़ुद मदरसे में पढ़ रहे हैं, जो बच्चियाँ मदारिस में पढ़ रही हैं, घरों से बाहर निकल के इल्म हासिल कर रही हैं, अल्लाह उन बच्चियों की भी दीन और ईमान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान और हदीस की तालीमात को सुनने, समझने और उन पर अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। अल्लाह जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला आजिला दाइमा मुस्तमिरा नसीब फरमा। अल्लाह जहाँ कहीं भी मुसलमान परेशान हैं, मजबूर हैं, मक़हूर हैं, अल्लाह हर एक की परेशानी को, मुसीबतों को दूर फरमा। जो लोग क़र्ज़ में डूबे हुए हैं, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा फरमा। अल्लाह हमारे नौजवान नस्ल की हिफाजत फरमा, जो नौजवान बच्चियों की हिफाजत फरमा, हमारे आने वाली नस्लों की दीन व ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा। अल्लाह हमें सेहत व आफ़ियत की ज़िंदगी नसीब फरमा। अल्लाह हमसे दीन के बड़े बड़े खिदमात अल्लाह हमसे ले ले। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा ले, कबीरा गुनाहों को, सगीरा गुनाहों को अल्लाह हमारे माफ़ फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम दीन की जो कुछ भी खिदमत करते हैं, ये उलमा, ये हुफ़ाज़ और इसी तरीक़े से ये जितने भी असातिज़ा किराम हैं,
ये जो दीन की खिदमत करते हैं अल्लाह इनकी दीन की खिदमत को कबूल फरमा। अल्लाह इनसे इखलास व लिल्लाहियत के साथ काम ले ले। अल्लाह हमसे इखलास व लिल्लाहियत के साथ तेरे दीन की खिदमत ले ले। आमीन। बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम मा फ़ीहि मिनल आयाति व ज़िक्रिल हकीम। इन्नहु तआला जव्वादुन करीमुम मलिकुम बर्रुर रऊफ़ुर रहीम।